जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है और ऑपरेटर। अभी मैंने आपको बताया कि यह ट्रू तब रिटर्न करेगा जब कम से कम एक कंडीशन ट्रू, यानी हमें दो कंडीशन देनी है और दो कंडीशन में से हमें चेक करना है। दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो हमें स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेना है, एग्जीक्यूट करा लेना है। अगर दोनों गलत होगी तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी दो कंडीशन को हम एक साथ चेक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगी तो ये हमारा कोड चलना है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है और हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हमें ये चेक करना है कि अगर उस प्रोडक्ट सेल किए गए प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, इस अमाउंट की वैल्यू 5000 से ज़्यादा, यानी कोई कस्टमर अगर हमारे यहाँ से 5000 से ज़्यादा का प्रोडक्ट खरीदता हो, ठीक, या फिर उसने जो आइटम खरीदे हैं उन आइटम की संख्या जो है वो हमारा ग्रेटर हो कितना, 5 से। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है, चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू हो चाहे ये वाली ट्रू हो, तो हमें उसको क्या करना है, 20% डिस्काउंट देना है। ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक अमाउंट के लिए और दूसरा आइटम के लिए। यह अमाउंट ऐसा भी हो सकता है कि दशमलव में हो, इसलिए हमें यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, उसको फ्लोट। और ये जो हमारा है, जो आइटम्स की संख्या है, ये हमेशा किस में होगा, इंटीजर। तो चलिए, सबसे पहले हमने विंडो के साथ डी प्रेस कर लिया और डी प्रेस करने के बाद हम ओपन करते हैं अपने वीएस कोड को। और वीएस कोड को ओपन करने के बाद लॉजिक जो समझ में आ जाएगा तो प्रोग्राम बनाना हमको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें लॉजिक अगर हमको समझ में आ गया तो हमारे लिए प्रोग्राम बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए, हम पुराने प्रोग्राम्स को हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, नया प्रोग्राम बनाना है। तो हमने सबसे पहले बनाया एक वेरिएबल अमाउंट के नाम से, और चूंकि इस अमाउंट को हमें किस में रखना है, फ्लोट में, तो हम इसको रखेंगे फ्लोट में। ये हो गया हमारा फ्लोट। और फ्लोट में आने के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया, एक मैसेज प्रिंट करा दिया, इंटर परचेज अमाउंट। ठीक है, इंटर परचेज अमाउंट। और उस अमाउंट को हम स्टोर करा लेंगे /t लगा, या इसको हम सेल्स अमाउंट बोलते हैं क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, सेल, इंटर सेल्स अमाउंट। तो हमने कितने रुपए का सेल किया वो हम चेक करेंगे। फिर हाँ, इनपुट तो मैं भूल गया, तो हमें यहीं पे दे देना है क्या, हमें फ्लोट के बाद दे देना है ब्रैकेट लगा के इनपुट। ये हो गया हमारा इनपुट और हमें यहाँ पे इसको कर देना है। अब ठीक है, दूसरा हमें क्या लगाना है, नंबर ऑफ आइटम। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ आइटम, ये हमने बनाया नंबर ऑफ आइटम। ये हमारा इंटीजर में होगा, इसलिए हम इसको करेंगे INT। ठीक है, और INT करने के बाद यहाँ भी हमें यूजर से इनपुट लेना है, इसलिए हम यहाँ पर भी इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। और हम यहाँ पे लिख देंगे इंटर द नंबर ऑफ आइटम, आइटम्स की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम्स की संख्या। और यहाँ लगा देंगे /t। तो दो वेरिएबल हमने बना लिया। अब हमको कंडीशन में चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, इफ। हमें दो कंडीशन देना है, तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000। ठीक, अब दूसरी कंडीशन भी हमें देना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, और सेकेंड कंडीशन हमें देना है। सेकेंड कंडीशन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ आइटम इज ग्रेटर देन 5, इज ग्रेटर देन 5। अगर ऐसा है तो
अब यहाँ पे मेरे क्या लगाना होता है, कॉलम, और कॉलम लगाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे मैसेज जो भी प्रिंट कराना है। ठीक, हमने यहाँ करा दिया। प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन you got you got 20% डिस्काउंट। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम लगा देंगे एल्स, और एल्स लगाने के बाद यहाँ पर भी एक हमें कॉलम देना पड़ेगा एल्स के बाद, और यहाँ पर फिर हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करा लेना है, रन करा लेना है ना। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोग्राम। इसको पहले हम एक बार कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। सीधे टर्मिनल पर हम आ गए और पूछा जा रहा है इंटर सेल्स अमाउंट। हमने अमाउंट भरा 6000, नंबर ऑफ आइटम ने किया 10, तो तुरंत लिख कर आ गया कांग्रेचुलेशन यू आर गॉट 20% डिस्काउंट। चलिए, ये पहली कंडीशन यहाँ दोनों सही था। अब हम लिख रहे हैं इंटर सेल, ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर हम इसको करते हैं, हाँ नीचे वाला हटाया नहीं गया था। इसमें देखिए एक्चुअली नीचे वाला कोड हमने हटाया नहीं था, इसलिए ये चीज़ें भी आ रही हैं, इसको नहीं लाना है। ठीक है, ये पुराने प्रोग्राम्स हैं, इन्हें हम हटा देते हैं। फिर एक बार हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, अगेन हम रन कराते हैं। अब पूछ रहा है इंटर सेल्स अमाउंट, तो इस बार सेल्स अमाउंट हमने भरा, सेल्स अमाउंट हमने दिया 6000, ठीक, नंबर ऑफ आइटम हमने दे दिया 4, तब भी देखो 20% डिस्काउंट हमें दे रहा है, और यहाँ हमने क्लियर करा दिया। ये हो गया क्लियर। एक बार और रन कराइए, ठीक है, 2 में से एक कंडीशन चेक हो गया ना। इस बार पूछा सेल्स अमाउंट कितना है, तो इस बार सेल्स अमाउंट किया हमने 4000। नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है, हमने किया 2, बोला है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, यानी ये 2 में से अगर कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट। तो जहां पर हमें 2 कंडीशन देनी हो, दोनों में से किसी एक के सही होने पर हमें कोड को एग्जीक्यूट कराना हो, वहां पर ये वाला प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही सुटेबल होता है, और यहां से हम इजीली इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। समझ में आ गया ना। पहली कंडीशन हम यहाँ पे देंगे, दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर देंगे, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, आर। इफ एल्स का आपको सिंटेक्स पता है, पहले आप इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉलन। वही सेम चीज आपने दोबारा किया है। समझ गए ना। तो ये प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए।